कफन मुंशी प्रेमचंद की सबसे मार्मिक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी घीसू और माधव नामक बाप बेटे की कहानी है, जो बेहद गरीब और बेरोजगार हैं। वे मेहनत करने से कतराते हैं और अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कहानी समाज के निम्न वर्ग के लोगों की मानसिकता, उनकी गरीबी और जीवन की कठोर सच्चाई को उजागर करती है। कहानी का सारांश: घीसू और माधव, बाप बेटे, अपनी आलसी और निकम्मी जिंदगी के चलते गांव में बदनाम हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए जो भी काम मिल जाए कर लेते हैं, लेकिन मेहनत से दूर रहते हैं। एक दिन माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़पती है, लेकिन दोनों बाप बेटे उसकी देखभाल करने के बजाय बाहर बैठकर आलू सेंकते रहते हैं। वे अपनी भूख मिटाने में इतने लीन हो जाते हैं कि बुधिया की चीख पुकार को नजरअंदाज कर देते हैं। बुधिया की हालत बिगड़ती जाती है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। अब घीसू और माधव के सामने समस्या यह है कि उसे कफन कैसे पहनाया जाए और उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। दोनों के पास पैसे नहीं हैं और वे गांव के लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं। वे गांव के लोगों से कफन के लिए पैसे मांगते हैं और कुछ लोग उनकी हालत देखकर पैसे दे देते हैं। लेकिन घीसू और माधव उस पैसे का उपयोग कफन खरीदने के बजाय शराब और खाने में कर देते हैं। वे शराब के नशे में बुधिया की मौत का गम भूल जाते हैं और कफन का जिक्र तक नहीं करते। कहानी की गहराई: कफन कहानी मानव जीवन की निष्ठुरता और समाज के निम्न वर्ग की पीड़ा को बहुत ही गहराई से दर्शाती है। कहानी में घीसू और माधव की बेरुखी और अमानवीयता को देखकर पाठक हतप्रभ रह जाता है, लेकिन साथ ही यह भी समझ में आता है कि उनकी बेरुखी उनकी गरीबी और जीवन के संघर्ष का परिणाम है। कहानी यह सवाल उठाती है कि समाज का वह हिस्सा जो सबसे अधिक पीड़ित और संघर्षशील है, उसकी मानसिकता क्यों इतनी क्रूर और बेरुखी हो जाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर तीखा व्यंग्य किया है। घीसू और माधव की स्थिति यह दर्शाती है कि कैसे गरीबी और लाचारी इंसान को मानवता से वंचित कर देती है। कफन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह समाज का एक कटु सत्य है, जिसे प्रेमचंद ने अपने विशेष शैली में प्रस्तुत किया है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की दयनीय स्थिति को उजागर करती है।